चंद्र ग्रहण बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना होने वाली है 7 सितंबर को। साधना के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। तो ये कहा गया है शास्त्रों में कि जहाँ ये विजिबल होता है वहाँ 75 से लेकर 100% तक इम्पैक्ट करता है उसका। इंडिया की बात करूँ तो कई जगह मुझे लगता है ये नेचुरल कैलामिटीज़ जो हैं, स्पेशली पानी से रिलेटेड जो एक्ट है, तो ये कहीं थमता हुआ नहीं समझ में आ रहा। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी उफान पर बह रही है। करीब 39 सालों के बाद पंजाब में एक बार फिर से बाढ़ से त्राही त्राही मची हुई है। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश ने भारत के कई राज्यों और जिलों में तांडव मचाया हुआ है। की हो गया, पानी आ गया। ये चंद्र ग्रहण इस साल को कैसे प्रभावित करने वाला है? पॉलिटिकल टर्मोइल या राजनीतिक सत्ता में कहीं ना कहीं परिवर्तन, जो अभी ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं टेंशन में आने वाले टाइम में हो सकता है। इनका असर देखिए चंद्र ग्रहण का 3 से 6 महीने रहता है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान हमें क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना है? खाना अवॉइड करें, उस दिन हाफ दिन का फास्ट रख लें तो बहुत अच्छी बात है। साधना में टाइम व्यतीत करें। गर्भवती महिलाओं का ग्रहण से बड़ा ज्यादा कनेक्शन बताया जाता है। उनको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे को ये लगता है कि जैसे मैंने बोला एक साधक के लिए, वैसे ही गर्भवती महिला के लिए उस दिन घर में रहना अच्छा है। कहीं बाहर शॉपिंग, घूमने ये सब ना करें। कुछ सामान लेने, कुछ भी काम है उसे ना निकले, अवॉइड करें। ग्रहण कभी भी भौगोलिक रूप से भी बहुत उथल पुथल लेकर आता है, खगोलीय रूप से भी बहुत उथल पुथल लेकर आता है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। 7 सितंबर की वो तारीख जब आसमान में आपको लाल चंद्रमा नजर आएगा, क्योंकि साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। बहुत ही बड़ी खगोलीय घटना भी है और ज्योतिष के लिहाज से भी ये घटना बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे और हमसे जुड़ा हुआ ये ग्रहण है, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा हिस्सा दिखाई देने वाला है। कैसा रहने वाला है ये चंद्र ग्रहण, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, विशेषकर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए क्या कुछ निषेध है जो उन्हें नहीं करना है, और आपकी 12 राशियों पर यह ग्रहण कैसे काम करने वाला है, ये सब समेटे हुए हमारा ये खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं, चंद्र ग्रहण विशेष। और हमारे साथ पंडित संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, जो कि चंद्र ग्रहण की एक एक बात आपको बताएंगे और निश्चित तौर पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सी रेमेडीज फॉलो करनी है, कौन से उपाय करने हैं, ये सब हम आपको आज के इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को चंद्र ग्रहण की अपडेट दे दें, कब से ये शुरू होने वाला है, कब से सूतक लगने वाला है, और सबसे बड़ी बात ये कि भारत के किस हिस्से में ये कैसे दिखने वाला है। तो चंद्र ग्रहण बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना होने वाली है 7 सितंबर को, और जो इसका टोटल टाइम है ये समझ लीजिए 8:58 PM 7 तारीख को ये शुरू होगा, और टोटल टाइम ये 2:24 तक चलेगा। 2:24 AM। यानी 8 की वो रात होगी, 7-8 के मध्य। हाँ बिल्कुल, 7 को शुरू होगा 8:58 PM पे और 2:24 AM तक ये चलेगा। ये टोटल टाइम है। जो एक्लिप्स का टाइम है वो 7 तारीख को 9:58 पे शुरू होगा एक्लिप्स, और एक्लिप्स जो एंड होगा वो 1:26 रात का, यानी 9:58 से 1:26 का वक्त है, जो कि चंद्र ग्रहण का। ये पूरा एक्लिप्स का टाइम है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सूतक समझ लीजिए कि आप 12 बजे से ही लग जाएगा 7 तारीख को, ठीक है, ऑलमोस्ट दोपहर 12 बजे से लेकर। चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट, अच्छा ये अब दिख कहाँ रहा है, देखिए जो ये विजिबल है, विजिबल तो ये एशिया, ईस्टर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कई पार्ट जो है यूरोप के, वहाँ विजिबल होगा। और ये रेड देखने में, ये आपने ठीक बोला, लाल चंद्रमा, लाल मून ऐसा हो सकता है। और इसका इम्पैक्ट देखिए बिफोर आई से अबाउट चंद्र ग्रहण, इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, इसका इम्पैक्ट 2 तरह का है। एक तो विजिबल, जहाँ विजिबल है वहाँ, और जहाँ इनविजिबल है। तो ये कहा गया है शास्त्रों में कि जहाँ ये विजिबल होता है वहाँ 75 से लेकर 100% तक इम्पैक्ट करता है उसका, ठीक है। और जहाँ इनविजिबल रहता है वहाँ पर ये 10 से 25%, मतलब 25% तक इम्पैक्ट करता है बेसिकली। तो जहाँ इनविजिबल है वहाँ पर भी उसका असर नज़र आएगा, जहाँ विजिबल है वहाँ तो ज़्यादा असर आएगा ही आएगा। तो अब जैसे मुझे अगर इंडिया की बात करूं तो कई जगह मुझे लगता है ये नेचुरल कैलामिटीज़ जो हैं,
स्पेशली पानी से रिलेटेड जो एक्ट है, ठीक है, अभी देख ही रहे हैं बरसात का कहर बहुत बढ़ रहा है, तो ये कहीं थमता हुआ नहीं समझ में आ रहा। कहीं ना कहीं ये आप समझ लीजिए कि उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, या नॉर्दर्न साइड है, नॉर्दर्न स्टेट जो हमारे हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी से तबाही हो सकती है। पानी से जागरूक रहना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात तो है। ये चंद्र ग्रहण जो है, ये प्राकृतिक आपदा जो है वो जल प्रलय के रूप में दिखाई दे सकती है, ऐसा पंडित जी कह रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की भी जरूरत है। हमारा जो अंक शास्त्र, जो ज्योतिष शास्त्र होता है, जो नाड़ी ज्योतिष होती है, वो सब इसीलिए होते ही हैं कि हम जो आने वाली आपदाएं हैं, जो परेशानियां हैं, उससे थोड़ा सा अपने आप को बचा सकें, कुछ उपाय कर सकें। पंडित जी, मैं चाहूंगी कि चूंकि ये चंद्र ग्रहण साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है और हमने इस साल की शुरुआत से ही हमने देखा था ये मंगल का साल है, कहा यह गया कि ये मंगल का साल है, इसलिए हमने बहुत सारी दुर्घटनाएं देखी, बल्क में मौतें देखी, एक्सीडेंट देखे। अब चूंकि साल खत्म होने को है, 3 महीना रह गया है, ये चंद्र ग्रहण इस साल को कैसे प्रभावित करने वाला है प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त? देखिए, इसके अलावा मुझे लगता है पॉलिटिकल टर्मोइल या राजनीतिक सत्ता में कहीं ना कहीं परिवर्तन, कुछ बड़े नेता का कोई स्कैंडल आ जाना, या कुछ पद को छोड़ना, या फिर कुछ ऐसा जिसमें वुमेन इंक्लूड हो, ठीक है, ऐसा कुछ इशू बन जाना, पॉलिटिसाइज हो जाना, ऐसा दिखता है। दूसरा, ये जो चंद्र ग्रहण है, ये 2 नक्षत्र पे, शताभिषा पे, पूर्व भाद्रपदा और शताभिषा दोनों पे, एक पे स्टार्ट हो रहा है, एक पे एंड हो रहा है। तो इन दोनों ही नक्षत्र से जिन का ये नक्षत्र है, उन वाले नक्षत्र जातकों को ये प्रभावित कर सकता है, काफ़ी प्रभावित कर सकता है। तीसरा, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, देखिए चंद्र मून में अगर ग्रहण लगा, मन में अगर ग्रहण लगा, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं सीधा असर आप पे, संबंधों पे, आपकी मन की शांति पे, सब पे लगता है। तो ये जो पूरे विश्व में जो टर्मोइल चल रहा है, ये अभी रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं रहेगा। हो सकता है कि हम जो अभी मोदी जी गए हैं चाइना, रशिया, और जो ये तिगड़ी बन रही है, तो इसमें जो तिगड़ी बहुत स्ट्रांग हो, इसका पॉजिटिव पार्ट ये, और उसका अमेरिका को काफ़ी नुकसान उठाना पड़े उस चीज़ के लिए, ये तो उसको अफसोस हो बेसिकली। बिल्कुल, ये भारतीय होने के नाते तो अच्छा साउंड कर रहा है, लेकिन हाँ, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जब इस तरीके से उथल पुथल वाले होते हैं तो निश्चित तौर पर देश पर इसका असर आता है। हाँ, मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कहते हैं ना कि जो अभी ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं टेंशन में आने वाले टाइम में हो सकता है। इनका असर देखिए चंद्र ग्रहण का 3 से 6 महीने रहता है, ठीक है, कहीं ना कहीं चीज़ें ग्रहण का फ़र्क पड़ता है, प्रभावित होती हैं चीज़ें। और दूसरा, मुझे लगता है कि देखिए थोड़ा सा जो वर्ल्ड मार्केट है, चाहे स्टॉक मार्केट है, उसमें टर्मोइल, थोड़ा रिसेशन की स्थिति भी दुनिया में देखी जा सकती है, यूरोप में या अमेरिका में, इंडिया में भी थोड़ा कहीं ना कहीं असर आता है ये चीज़ों को। वो बात अलग है कि इंडिया की स्टोरी ग्रोथ स्टोरी है, तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, बट कहीं ना कहीं ये व्यापार जगत में, बिजनेस में, इंडिविजुअल जॉब में भी कहीं ना कहीं ये थोड़ी चिंता का विषय लाता है। तो ये चंद्र ग्रहण अर्थ व्यापार को तो प्रभावित करेगा ही। अब थोड़ा सा घर के भीतर आ जाते हैं और पंडित जी से समझते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान हमें क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना है। पंडित जी, मैं तो चाहूंगी कि सूतक से आप बताना शुरू कर दें कि हमें सूतक पीरियड से, सूतक काल से क्या कुछ करना है और ग्रहण तक क्या नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, पहली बात तो सूतक काल से ही आप समझ लीजिए कि भोजन जो है, कोशिश करिए कि भोजन में अब देखिए एल्डरली जो हैं और जो शिशु हैं, बच्चे, वो एक्सेप्शंस में, उनके लिए कोई ऐसा सूतक एप्लीकेबल नहीं बोलते हम शास्त्र में जो बोला गया है, ठीक है, क्योंकि छोटे, बाकी सबको मैं बोलूँगा कि खाना अवॉइड करें, उस दिन हाफ दिन का फास्ट रख लें तो बहुत अच्छी बात है। साधना में टाइम व्यतीत करें, जो भी खाना बन गया है अगर उसको वापस कंज्यूम करना है तो तुलसी दल, तुलसी पत्ता डाल दें, तो उसकी नेगेटिविटी नहीं रहेगी, उसको फिर बाद में ग्रहण कर सकते हैं, यूज़ किया जा सकता है। बाकी जो बड़े बूढ़े हैं, बीमार हैं, वो अपना जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसे रहें, उनमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप रात में जो है इसको ना देखें, ठीक है, अपनी विजिबल मतलब आंखों से सीधे जाके सीधे दर्शन, ये नहीं कि ग्रहण के दर्शन ही करने लग गए, तो वो मैं कहूँगा अवॉइड करिए। सबसे बेस्ट टाइम है, देखिए चंद्र ग्रहण का टाइम ये बोला गया है शास्त्रों में, ग्रहण का कोई भी टाइम आपको अपनी साधना में हजारों गुना फायदा दिलाता है। तो आप जो साल भर तपस्या कर रहे हैं,
साधना कर रहे हैं, अगर इस टाइम में आप ओम नमः शिवाय या रुद्रम चैंटिंग या आप समझ लीजिए कोई भी शिव जी के इतने सारे स्तोत्रम हैं, ठीक है, कोई भी सुनते हैं आप, ठीक है, तो उससे आपको बहुत फायदा है। सुने, ध्यान करें, श्रवण करें, हाँ। पूजन करें, इससे बहुत फायदा। ध्यान करें सबसे बढ़िया, और किस चीज़ में ज़्यादा ना फंसे, दिया जला ले जलाना है तो, और ध्यान करें और सुने, सबसे बढ़िया, ठीक है। वो बात अलग है कि इसका इम्पैक्ट बाहर की दुनिया में और सब चीज़ों में बड़ा उथल पुथल करने वाला है, पर साधक के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो ग्रहण के दिन आपको अपने से मिलना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हम ईश्वर से इस बात की प्रार्थना करें कि इस ग्रहण की वजह से जो उथल पुथल होनी है, चाहे हमारे जीवन में या फिर जीवन के अर्थ में, व्यापार में, देश दुनिया में, वो थोड़ा संभल कर हो। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है। पंडित जी, बहुत सारे घरों में गर्भवती महिलाएं होती हैं, और हमारे जो हमने अपनी लेडीज़ को घरों में भी देखा है, या जो हमारी पुरानी जो दादी नानी की कहानियाँ होती हैं, उसमें वो गर्भवती महिलाओं का ग्रहण से बड़ा ज़्यादा कनेक्शन बताया जाता है। उनको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप इस पर भी रोशनी डालें। देखिए, मेरे को ये लगता है कि जैसे मैंने बोला एक साधक के लिए, वैसे ही गर्भवती महिला के लिए उस दिन घर में रहना अच्छा है। कहीं बाहर शॉपिंग, घूमने ये सब ना करें, कुछ सामान लेने, कुछ भी काम है उसे ना निकले, अवॉइड करें, घर में रहें और प्रार्थना करें, ठीक है। खाना पीना, देखिए मैंने कहा ना, प्रेग्नेंट लेडीज़ और बूढ़ों के लिए ये एक्सेप्शंस हैं, हाँ, वो कर सकती हैं, पर फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर जो भी खाना खाना है, पहले उसमें तुलसी पत्ता डालें, तुलसी दल डालें, और फिर ग्रहण करें। जब भी करें, अगर ग्रहण के टाइम भी कर रही हैं तो तुलसी दल डाल के प्रभु को याद करके, भगवान शिव को याद करके उसको ग्रहण करें, और घर के अंदर बैठ के ओम नमः शिवाय 2, 4, 5 माला, 8 माला, 9 माला ज़रूर करें। तो गर्भवती महिलाएं, आप ध्यान रखें कि आपको अपना भी ध्यान रखना है और अपने घर में पल रहे शिशु का भी ध्यान रखना है। पंडित जी, अब मैं चाहूंगी कि फटाफट जरा राशियों पर भी बात हो जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो कि लगातार जुड़ रहे हैं और अपनी राशियों से जुड़ी हुई चीज़ों पर भी सवाल कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक एक करके राशियों को क्या करना है और राशि के जातकों को क्या करना है, क्या उपाय करना है, ये आप बताएं। चलिए छोटा छोटा बताऊंगा, छोटा बिल्कुल, ठीक है। उपाय तो शायद साकरी में थोड़े से मैंने बताए हैं, हाँ, पर मैं बताता हूँ कि इन लोगों में क्या क्या असर पड़ने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा मेष राशि से शुरू करेंगे। देखिए, इनको कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का, अपनी कम्युनिकेशन का, ठीक है, अपनी डाइजेशन का, ठीक है। अच्छा, जो लोग कहीं ना कहीं सर्जरी प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, ठीक है, उनको भी थोड़ा सा केयरफुल होकर प्लान करना है। अपने सोशल सर्कल पे ध्यान देना है, ठीक है। जो भी कम्युनिकेशन करें वो सोच समझ के करें। ये मेष राशि वालों के लिए है। तो ये सब पॉइंटर्स मैं बताऊंगा सब राशि वालों के लिए, ठीक है। फिर जो वृषभ राशि है, टॉरस के लिए, उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मनी प्रॉब्लम कुछ फेस कर सकते हैं। लव लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी दिखती हैं, हो सकता है कुछ आकस्मिक पैसा भी आए। मनी प्रॉब्लम फेस करें बट कुछ आकस्मिक पैसा भी आए, ऐसा भी चांसेस हैं। और हेल्थ की तरफ थोड़ा सा जागरूक रहें, थोड़ा एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जेमिनी राशि के लिए मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको मनी का गेन हो सकता है। मनी अच्छा दिखता है, कहीं ना कहीं पैसे, प्रमोशन, ग्रोथ, ये सब चीज़ें आखिर करियर में चीज़ें अच्छी होती हुई दिखती हैं। किसी विवाद में ना पड़े, कहीं अपमान होता है या कुछ ऐसी इंसल्ट होती है तो चुपचाप चले जाएं, किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़ें, ये उनके लिए ज़रूरी है। कैंसर, कर्क राशि के लिए मुझे ऐसा लगता है फिज़िकल हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, मतलब हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूरी है। प्रेशर थोड़ा रह सकता है, कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप हो सकता है थोड़ा सा, और विशेष जो डिलेड हो रही हैं उसमें फुलफिलमेंट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पर अगर आप योगा, ध्यान, प्राणायाम करेंगे तो जो बहुत टाइम से विशेष आपकी रही हैं वो भी फुलफिल हो सकती हैं, ठीक है। तो जो बहुत टाइम से लटकी हुई हैं, डिले हो रही हैं। सिंह राशि के लिए मुझे ऐसा लगता है कि धर्म का काम करें, अच्छा टाइम है, धर्म का काम करें। मदर से कहीं ना कहीं गेन दिखता है, मदर के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ में कुछ कंसर्न्स या फिर कुछ प्रोग्रेस हो सकती है, तो प्रॉपर्टी के मैटर को थोड़ा अटेंशन दें अगर कोई भी केस आता है तो। वर्गो राशि के लिए, कन्या राशि के लिए गेन इन मनी है, ठीक है। फाइनेंस भी है, अच्छा है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी आएगी, तो ये इनके लिए अच्छा है। तुला राशि के लिए मुझे ऐसा लगता है बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज़ जो हैं उसमें
थोड़ा सा ध्यान रखना है, आ सकता है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। लॉस इन पार्टनरशिप या स्पेंडिंग ज़्यादा कहीं ना कहीं खर्चा होता हुआ दिखता है, आउटफ्लो ऑफ मनी दिखता है। वृश्चिक के लिए मुझे लगता है विनिंग ओवर एनिमीज़, कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं वो पराजित होंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी इश्यूज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, या प्रॉपर्टी इशू नहीं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में अगर जो काम आपके अटके हुए हैं उनको कर लीजिए, उनको लटकाइए मत बेसिकली उसको। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड में ध्यान रखिए, पूरा करिए। गुड प्रोग्रेस है, गुड पीरियड है, प्रोग्रेस है, अच्छा ऊपर आगे जाएंगे, चीज़ें अच्छी होंगी आपके लिए। सैजिटेरियस के लिए मैं बोल रहा हूँ कि गेन इन चिल्ड्रन है, धर्म का काम करेंगे, प्रोग्रेस है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो अच्छा रहेगा इनके लिए। फिर कैप्रिकॉर्न जो राशि है, ठीक है, उसके लिए हेल्थ, वेल्थ, मोटा मोटा चीज़ें अच्छी हैं। हो सकता है खर्चा ज़्यादा हो बट चीज़ें अच्छी हैं मुझे दिखता है। फिर एक्वेरियस जो कुंभ राशि है, उनको कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। हो सकता है कुछ नई रिलेशनशिप स्टार्ट हो और कुछ पुरानी रिलेशनशिप ख़त्म भी हो, तो ऐसा दिखता है। वाटर से थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, थोड़ा सा पानी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में या चीज़ों में ध्यान रखना है उनको। और जो मीन राशि है उनके लिए थोड़ा सा एडवेंचर एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा केयरफुल रहें, ठीक है। पैसे कम खर्च करें, जहाँ स्पेंडिंग है उसको टालिए, ठीक है, उस टाइम मत करिए। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं, उसको डिले करें। बाकी ग्रोथ अच्छी दिखती है, कहीं ना कहीं उनको इस पीरियड के फ़ायदे होंगे और वो आगे बढ़ेंगे, तो मीन राशि के लिए अच्छा ही है मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से पंडित संजीव जी बता रहे हैं कि 12 राशियों का असर जो है वो ज़बरदस्त तौर पर साल के 3 महीने जो बचे हैं उसमें दिखने वाला है। इस चंद्र ग्रहण का असर आपकी राशियों पर भी है। जैसा कि अभी पंडित जी ने भी उपाय बताए, आपको एक सरल उपाय उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान देना है और अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करनी है। 7 सितंबर का ये चंद्र ग्रहण, हम ऐसी कामना करते हैं ईश्वर से कि आप सबके लिए अच्छा हो, बेहतर हो। ग्रहण कभी भी भौगोलिक रूप से भी बहुत उथल पुथल लेकर आता है, खगोलीय रूप से भी बहुत उथल पुथल लेकर आता है, इसलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना आवश्यक है। बहुत शुक्रिया संजीव जी हमसे बातचीत करने के लिए। पंडित संजीव का बहुत धन्यवाद। आपके बहुत सारे सवाल भी आए जिनके रह गए होंगे, इस वादे के साथ कि हम फिर पंडित जी को बुलाएंगे। फिलहाल आप सबका बहुत शुक्रिया।